हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। आज हम आपसे आपकी इंटरेस्ट इनकम पे मिलने वाली डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट इनकम यानी कि आपकी जो सेविंग बैंक से और फिक्स डिपॉजिट से जो आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है उस पर आपको किस तरीके की डिडक्शंस इनकम टैक्स की तरफ से मिलती है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80TTA एंड सेक्शन 80TTB, ये दो सेक्शंस जो है इनकम टैक्स की तरफ से बनाए गए हैं इंटरेस्ट इनकम पे मिलने वाले डिडक्शन से रिलेटेड। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, एलिजिबल एसएससी एंड क्वांटम ऑफ डिडक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि कौन से ऐसे एसएससी हैं जिनकी इंटरेस्ट इनकम पर उनको डिडक्शंस मिलती है। Where the gross total income of the assessee, being an individual and HUF, include any income by way of interest on deposit, not being the time deposit। मतलब कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर HUF हैं तभी आपको ये रिबेट मिलेगी, अदरवाइज रिबेट नहीं मिलेगी। सेकेंड थिंग, अगर आपको जो है इंटरेस्ट इनकम हो रही है डिपॉजिट पे, नॉट बीइंग द टाइम डिपॉजिट, मतलब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है सेविंग अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम पर, यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट से अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है तो जो आपको मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन है वो आपको 10,000 तक का मिलेगा। मतलब कि आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो और 10,000, विच एवर इज लोअर, उतना अमाउंट आपको जो है टैक्स डिडक्शंस अलाउ हो जाएगा, उतने अमाउंट पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब ये सेविंग बैंक आपका होना कहाँ चाहिए जिसकी इंटरेस्ट इनकम हमने एग्जेम्प्ट डिडक्शन दी है। ये सेविंग बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए बैंकिंग कंपनी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में या पोस्ट ऑफिस में। अगर इन तीन जगह पे आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट में से मैक्सिमम 10,000 आपको डिडक्शन इनकम टैक्स में अलाउ होती है। लेट्स सपोज आपको सेविंग बैंक से 8900 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो पूरे 8900 की मिलेगी, क्योंकि 8900 जो है 10,000 से कम है आपका, तो मिनिमम डिडक्शन आपको 8900 की यहाँ पर मिल जाएगी। सेकेंड थिंग, लेट सपोज आपको सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो 12,000 मिल रहा था, तो आपको जो सेविंग बैंक अकाउंट पे डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 10,000 की, ना कि 12,000 की, क्योंकि जो मैक्सिमम टैक्स रिबेट है वो 10,000 का है। नाउ वी मूव ऑन टू रिस्ट्रिक्शंस। अब ये डिडक्शन जो है हर किसी को नहीं मिलती, ये मैंने पहले भी बताया है। सिर्फ आप इंडिविजुअल हो या HUF हो तभी आप ये डिडक्शन अवेल कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आप इंडिविजुअल और HUF तो हो, लेकिन अगर आपको जो ये इंटरेस्ट मिल रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म या फिर AOP और BOI के बिहाफ पर मिल रहा है, मतलब कि जो अकाउंट है वो तो फर्म के नाम पर है या AOP और BOI के नाम पर है, आपको ये जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है ये इसीलिए हो रही है क्योंकि आप वहाँ पे पार्टनर हैं या फिर जो है करता है वहाँ की, तो आपको ये जो है इंटरेस्ट इनकम पे रिबेट जो है नहीं मिलेगी। ये डिडक्शन आपको तब नहीं मिलेगी अगर फर्म के बिहाफ पर या AOP और BOI के बिहाफ पर आपको ये इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो। थर्ड पॉइंट में इन्होंने सेम चीज बताई है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये जो डिडक्शन है ये सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के लिए है। अगर सेविंग बैंक के अलावा अगर और किसी चीज पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे कि आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है, रिकरिंग डिपॉजिट कराया, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो वो एग्जाम्प्ट यहाँ पर नहीं होती। तो यहाँ पे आपकी तीन कंडीशंस हो गई कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF है, सेविंग अकाउंट है किसी पोस्ट ऑफिस में, बैंक में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कि बैंकिंग नेचर का बिजनेस करते हैं और वहाँ से आपको जो है इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो मैक्सिमम आप जो है 10,000 की इंटरेस्ट इनकम पे रिबेट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। Now we move on to second point. One more thing, जो
ये सेविंग बैंक के इंटरेस्ट इनकम का रिबेट है, ये सीनियर सिटीजन को भी अवेल नहीं होता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है, वो है 80TTB। अब हम 80TTB के बारे में देखेंगे। 80TTB क्या कहता है? 80TTB आपका कहता है, इसमें किसको रिबेट मिलती है? अ सीनियर सिटीजन whose gross total income include income by way of interest on deposit। इसमें जो ये रिबेट है ये सीनियर सिटीजन को मिलती है जिसकी एज 60 ईयर्स एंड अबव है। सेकंड थिंग, उनको किसी भी तरीके की इंटरेस्ट इनकम हो रही हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट से हो या फिर फिक्स डिपॉजिट से हो, रिकरिंग डिपॉजिट से हो, तो उनको ये रिबेट मिलेगी मिलेगी। द कंडीशन इज कि जो उनके डिपॉजिट्स हैं या फिर सेविंग अकाउंट है वो बैंकिंग कंपनी में होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग नेचर का बिजनेस करते हैं, पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस है ये सेम है इंडिविजुअल्स 80TTA के जैसी ही ये वाली कंडीशन भी है 80TTB की, बट इसमें जो क्वांटम ऑफ डिडक्शन होता है वो होता है 50,000 एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और 50,000 विच एवर इज लोअर। ऊपर हमने देखा कि जो मैक्सिमम डिडक्शन थी वो 10,000 की मिलती थी, यहाँ पर है कि आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो है 50,000 की मिलेगी, इंटरेस्ट और 50,000 विच एवर इज लोअर। और इंटरेस्ट की डेफिनेशन में यहाँ पे दोनों इंक्लूड होते हैं, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। देन अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सेम है कि अगर आप फर्म AOP BOI में एज एन पार्टनर जो है अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो ये डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। तो 2 पॉइंट्स इसमें सेम हो गए कि आपकी अकाउंट कहाँ पर होना चाहिए, प्लस फर्म AOP BOI के बिहाफ पर अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो आपको ये रिबेट जो है नहीं मिलेगी। तो हमने यहाँ पे 2 सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया, सेक्शन 80TTA एंड सेक्शन 80TTB। 80TTA जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से सेक्शन 80TTB बनाया गया है। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि बैंक की तरफ से TDS कैसे डिडक्ट होता है। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 10,000 से ऊपर हो जाती है तो बैंक आपका जो है TDS काटने लगता है। मतलब पहले क्या होता था 15G 15H फॉर्म मांगता था बैंक, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चली गई। बट 2019 में ये नोटिफिकेशन आई थी कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं वो जो है 10,000 की लिमिट को ना देखकर 40,000 की लिमिट को देखेंगे। मतलब अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ज़्यादा होगी तो बैंकिंग जो आपको 15G 15H डिमांड किया जाएगा या फिर आपका जो है TDS डिडक्ट किया जाएगा। बट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन जो ये 50,000 की लिमिट है ये फिक्स्ड है। अगर 50,000 से आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है तो आपसे 15G 15H डिमांड किया जाता है, या फिर आपका TDS डिडक्शन जो है आफ्टर 50,000 स्टार्ट हो जाता है। होपफुली 80TTA एंड 80TTB सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन रहती थी कि हमारी जो इंटरेस्ट रिबेट है वो 50,000 होनी चाहिए क्योंकि 10,000 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है कि 50,000 किसकी होती है और 10,000 किसकी होती है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।